राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और हम जो है अस्तबली जी की दरगाह से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे करनाल। वहां पर पक्के पुलो पीर पर भी हमने जो है माथा टेकना है और आप सबका भी टिकवाएंगे। तो अभी हम लोग सफीदों से निकले हैं। ये टाइम मेरे ख्याल से 8 सवा 8 बजे का था। तो हम सफीदों से अब दरगाह से माथा टेक कर जा रहे हैं करनाल पक्के पुलो पीर। तो हम वहां भी आपके दर्शन करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जो है बने रहें और हमारे ब्लॉग को पूरा वॉच करें। और यहाँ पर मैं वॉइस दे रही हूँ। और इस भाई से हमने एड्रेस पूछा था। जैसे ही हम यहाँ से हमने मोड़ लेना था तो हमें ये भाई मिल गया, जैसे कि भगवान ने भेज रखा हो हमें एड्रेस बताने के लिए। बस हम जस्ट यहीं से ही इधर को टर्न हो गए थे जैसे वो भाई बता रहा है। और भाई पंजाबी बोल रहा था, तो ये मेरा भाई लग रहा है, क्योंकि मेरा नहीं, मतलब हम सभी पंजाबी थे कार में, तो ये हमारा ही पंजाबी भाई था। इन्होंने बड़े अच्छे से जो है हमें रास्ता बताया। तो हमने काफ़ी मतलब लोगों से रास्ता पूछा है। अब देखो बाहर जा रही हैं तो पता नहीं होता ना, तो पूछ पूछ के ही जाना पड़ता है। और जितने भी भाइयों से हमने रास्ता पूछा सभी भाई बहुत अच्छे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। अगर कभी मेरी वीडियो आप लोगों के सामने आती है तो इतना तो बनता है। और फिर हम लोग बैठे थे कार में और जो हमारी बहू है रिधि वो पीछे बैठी हुई थी। तो उसका फास्ट था, वो अपनी कथा कार में ही बैठकर पूजा कर रही थी। और फिर उसको जो है खाना बाद में खिलाया था क्योंकि उसका फास्ट था पूर्णमासी का। तो वो अपनी पूजा अर्चना जो है पीछे बैठकर कर रही थी। और बस अभी यहाँ पर मैं और मंजू भाभी बैठे हैं। और बाकी गुड़िया गुड़िया के दादू, गुड़िया के चाचू वो आगे थे। चाचू मीन्स आकाश, जिसको मैं श्रवण पुत्र बोलती हूँ, क्योंकि मोस्टली कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो वो लेकर जाते हैं साथ। और ये देखो जी रिधि हमारी जो है प्रसाद दे रही है, क्योंकि कार में उसने पूजा की तो फास्ट था उसका, कोई प्रसाद तो लिया नहीं था हमने। तो ये बिस्किट थे तो उसने जो है इसी का भोग जो है ऐसे ही मतलब बोलकर भगवान को लगा दिया, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो लेकिन फिर भी इस बच्ची की भावना देखो आप भगवान के प्रति, इसने पीछे बैठकर जो है पूजा कर ली और प्रसाद के तौर पे बिस्किट थे उसने वो सबको बांटा। और ये मैं यहाँ पे बता रही थी, यही बोल रही थी मैं, क्योंकि इसमें सॉन्ग चल रहे थे, सॉन्ग नहीं सॉरी भजन। तो मैंने कहा चलो फिर मैं यहाँ वॉइस ही दे देती हूँ, समझ नहीं आएगा। तो ये बिस्किट हम प्रसाद का खा रहे हैं जो उसने पूजा की थी उसका। और अभी हम लोग जो है संध पहुँच गए हैं या फिर पहुँचने वाले होंगे, लेकिन एरिया कुछ ऐसे ही था। वो आप लोग देख लेना जी, अगर आप लोग वहाँ से होंगे तो कमेंट कर देना कि ये कौन सा एरिया था। बाकी इसके बाद फिर हमने करनाल जाना था। तो पीर के वहाँ का भी रास्ता हमें पता नहीं था, जो हम पक्के पुलो पीर जा रहे हैं। तो हम जो है रास्ते में पूछते हुए गए, हमें एक सरदार अंकल मिल गए थे, कार में थे वो। तो उन्होंने बोला कि आप लोग मुझे फॉलो करो और मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा जिधर पीर है। तो उन अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम रोड पर थे, हम पूछ रहे थे, वो उन्होंने हमारी हेल्प की, चाहे उन्होंने कहीं और जाना था, लेकिन वो सरदार जी थे, उनकी फैमिली थी साथ में, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, वो हमें वहाँ तक छोड़ कर आए। और यहाँ पी रहे थे हम गवावा जूस, क्योंकि मंजू भाभी कह रही है गर्मी बहुत हो रही है और जूस पीते हैं। और ये सारा अरेंज जो भी खाने पीने का ये मंजू भाभी करती है हमारी। और बस जी उसके बाद फिर हम लोग जो है अब पहुंचने वाले हैं दरगाह पर। और थक बहुत गए थे, आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हो। एक दिन में हमने 5 दर्शन, 5 से भी 6 दर्शन किए थे। और ये पैलेस था, बहुत ही सुंदर था। पैलेस था या होटल था, बहुत सुंदर था। और जब कभी मैं बहुत अमीर बनूंगी ना, जब कभी ज़िंदगी में, तो मैं इनमें से एक होटल खरीदूंगी और वो मैंने किसी को देना है। बस भगवान मुझे इतना अमीर कर दे कि मैं इनमें से जोन सा भी उसे पसंद आएगा वो लेकर दे सकूं। लेकिन इधर ना मतलब इमारतें, होटल, पैलेस बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और देखने में लगते थे। टाइम नहीं था इतना, वरना रुक करके वीडियो बनाती, लेकिन इतना टाइम नहीं था। और कुछ ये मेन रोड था, यहाँ पर मैं कहाँ सड़कें टापती फिरती।
इसलिए फिर मैंने जो है जितना मेरे से कैप्चर हुआ मैंने फ़ोन से ही किया। बाकी आप लोग देख ही सकते हो रश जो रोड पर है। और ये भी कोई पैलेस था या क्या था पता नहीं, रात को इतना पता ही नहीं चलता। और कई बार तो मेरे साथ ऐसे होता है कि मान लो सामने से कोई अच्छा व्यू आ गया, मोया कैमरा ही नहीं ऑन होके देता। कैमरा तब ऑन होगा जब वो चीज़ पीछे चली जाएगी। फिर मुझे इतना अफसोस होता है कि क्या है यार ये, कई बार तो फ़ोन का लॉक ही नहीं खुलता। चलो लॉक खुल गया, कैमरा भाग जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर उसे ढूंढो। तो ऐसा भी मेरे साथ होता है। और बाकी अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। और अभी तो रोड का ही दिखा रही हूँ मैं आपको कि देखिए रोड कितना सुंदर लग रहा था। ये शायद अनाज मंडी थी और इधर ये यमुना सी जा रही है। और यहीं से हमें वो जो सरदार अंकल थे वो मिल गए थे। वो यहाँ पर कुछ धूपबत्ती वगैरह का जो भी मतलब वो करने आए होंगे। तो वो लोग, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना उधर, तो फिर हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि मुझे फॉलो करो। तो अब हम उनको फॉलो करते हुए जो है जा रही हैं। और अभी वो हमें जो है सही रास्ते पर डाल देंगे। अभी अगर आगे गाड़ी दिखी तो मैं आपको दिखा भी दूंगी अंकल की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे आगे थी और हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए शायद गाड़ी आगे होगी, अगर आगे वीडियो में आया तो देख भी सकते हो आप। तो बस जी, और ये हमारा जो है लास्ट दर्शन था पक्के पुलो पीर जी का। और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है गाइस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो चमत्कार हुआ था। वो देखिए सामने गाड़ी जा रही है हमारे, वो वही अंकल है जो हमें फॉलो करवा रहे थे। और इस दरगाह का जो चमत्कार हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और उस वीडियो से जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको वो चमत्कार दिखाऊंगी। तो आप लोगों का भी जो है विश्वास बनेगा, आप लोग भी वहाँ पर जाना और अपनी मन्नत मांग के आना। मन्नत 100% पूरी होती है, मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। वहाँ पे रात को मन्नत मांगी थी और अगले दिन वो पूरी हो गई थी। बाकी मैं आपको व्लॉग के दौरान बताती रहूँगी कि क्या मन्नत थी, क्या मांगी थी, कैसे पूरी हुई थी। तो वो आप लोग मेरी वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो। और एक बहुत ही बड़ी जो है मैं रेस्क्यू मैंने किया है उसकी भी वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में मिलेगी। अभी मैं बना के रख रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे आदेश होगा मैं उसे पोस्ट करूँगी और आप सबको बताऊँगी कि हमने क्या काम किया है। और बाकी आप लोग वेट करना मेरे व्लॉग का जो अब आने वाले हैं आगे। तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो है बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। इसमें तो मैं आपको बता ही रही हूँ अभी, क्योंकि देखो एक दिन में मैं एक ही व्लॉग डाल सकती हूँ, डालने को तो मैं 2 भी डाल दूँ, लेकिन 1 बाय 1 डलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। नहीं तो फिर इंसान पे भी वो हो जाता है कि ये वाला देखें या ये वाला देखें। तो इसलिए मैंने जो सोचा है, मैंने 1 बाय 1 जो है मैं डाल रही हूँ। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और इसलिए तो किसी काम में बिज़ी हूँ मैं अभी, इसलिए मेरे ज़्यादा शॉर्ट और वीडियोस जो है कम आ रही हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़े काम में बिज़ी हूँ। जैसे ही मैं उससे फ्री होंगी मैं 1 बाय 1 पोस्ट करूँगी, सब कुछ पोस्ट करूँगी मैं, आप लोग टेंशन मत लेना। तो आ गए हैं हम दरगाह पर, देखिए आप लोग। गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो गए होंगे ना, और हम पहुंचे हैं पक्के पुलो पीर। तो अभी चलते हैं और माथा टेकते हैं। और अभी हम रोड पे हैं, मेन रोड पे ही देखो। अभी देख 4 घंटा तो जा रहे हैं जी माथा टेकने। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मार्केट बनी हुई है, देखिए। हमें यही था, मैंने कहा बंद ना हो गया हो तो फिर 7 घंटा को लगा जिंदा कहीं। सही बात है। हमसे कह रहे सरदार 1 घंटा और लगवा लेता। हाँ और क्या,
मुझे पोती को पकड़ा सॉरी है क्या? मंजू सोई हुई है ये तो। पकड़ लो ना हम ये मार्केट रश अच्छा खासा। अच्छा जी। तभी हम बस अब कहाँ है रात को 10 बजे किन्ने आना अभी लगो 7 बजे से पहले किन्ने मत्था टेक लेते। ये पंजाब में है जी। कहाँ है? हरियाणा में उच्चा समाना। ये जो पुल है यहाँ पे है। लग रहा है मैं कमर साफ हुआ शूज कहाँ उतारने हैं? हम तो पहन के ही आ रहे। यही उतार दो चप्पल।